बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इदारों की तहरीक लब्बैक के हवाले से रिपोर्ट, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना मंशूर भी पेश किया है और इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने नए झंडे की परचम कुशाई भी की है। तो नाज़रीन कराम, आज ही तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहाँ पर बात करते हुए हाफिज साद रिजवी ने कहा कि 4 जनवरी का दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हमल है और आज का दिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान योम नमूस रिसालत के हवाले से मनाती है। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक अपने दूसरे इलेक्शन में जा रही है और इस बार हमने भरपूर अंदाज में तैयारी की हुई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम जानती है कि चाहे नमूस रिसालत का मामला हो या महंगाई का मामला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, हमेशा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन सबसे पहले मैदान में आते हैं। फिर नाज़रीन कराम, सहाफ़ियों ने भी हाफिज साद रिजवी से सवाल किए। तो नाज़रीन कराम, एक सवाल ये किया गया कि साद रिजवी साहब, पाकिस्तान के अवाम अक्सर इंतखाबात में मजहबी जमातों को वोट नहीं देती, तो आपका क्या ख्याल है कि इस बार पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देगी और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी जमातों को सरप्राइज दे सकती है? तो इस बात का जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ है और इस बात का सबूत ये है कि तमाम बड़ी मजहबी जमातों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खौफ है और उनसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन के साथ अवाम है और अवाम इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट भी देगी। नाज़रीन कराम, इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी से यह भी सवाल किया गया कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद करेगी? तो इस बात का जवाब देते हुए हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जो भी हमारे नज़रिए और हमारे मंशूर पर हमारे साथ चलेगा तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके साथ इत्तेहाद कर लेगी। तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने कहा कि बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है और मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो जब फाइनल हो जाएगा तो हम मीडिया को बता देंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इत्तेहाद उसी के साथ होगा जो हमारे नजरिए और हमारे मंशूर को तस्लीम करेगा। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले नामूस रिसालत और खत्म नबूवत है और बाकी मामलात इसके बाद आते हैं। नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम को किस तरह रिलीफ देगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान महंगाई पर किस तरह काबू पाएगी? तो नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अवाम जानती है कि जब नामूस रिसालत का मामला हुआ तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 54 शहीद दिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि इसके बाद जब कोरोना का मामला हुआ तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 2 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया। और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जब सैलाब आया तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाखों लोगों को रेस्क्यू किया और उसके साथ साथ नए मकानात भी बनाए। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा काम किया है। और फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से एक ये भी सवाल किया गया कि एक लाडले को बाहर से लाकर हुकूमत देने की तैयारी की जा रही है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? तो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि सबको नजर आ रहा है कि किस तरह एक लाडले को लाया गया है और उसके केसेस को भी माफ किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जानती है कि इन लोगों ने इससे पहले पाकिस्तान के साथ क्या किया है, तो लिहाजा अवाम उनको वोट नहीं देगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि अगर इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली की गई या हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी।
तो नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जिस तरह PTI के लोगों से कागजात छीने गए हैं या उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस बात का जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त है। हाफिज साद हुसैन रिजवी से ये भी सवाल किया गया कि ये जो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ख़वातीन के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जिस तरह सनम जुवैद को भी गिरफ्तार किया गया है, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जिस वक्त सारे लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, हमने उस वक्त भी कहा था कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल न किया जाए, और हमने उस वक्त भी इसकी मजम्मत की थी। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जो कुछ PTI के साथ हो रहा है और जिस तरह चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इंतखाबात का मुकाबला मैदान में होता है और ख़वातीन के मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहिए। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी ने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमने कभी भी उनके मुतालिक कोई बात नहीं की, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की यह पॉलिसी है कि हम ख़वातीन के खिलाफ बात नहीं करते। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की है और हमारे खिलाफ बातें की हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी मरियम नवाज साहिबा का नाम भी नहीं लिया। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह साबित किया है कि वो कितने बड़े लीडर हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ख़वातीन के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, और यही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पॉलिसी है। नाज़रीन कराम, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ देख रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात में एक बड़ा सरप्राइज देगी। और नाज़रीन कराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी से यह भी सवाल किया गया कि अटक में जो आपके मद्दे मुकाबल हैं ईमान ताहिर साहबा, उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ईमान ताहिर साहबा को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि इंतखाबात का मुकाबला मैदान में होगा और हारना जीतना किस्मत की बात है, लेकिन ईमान ताहिर साहबा को पूरा हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर भी मजम्मत की है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।